Good morning, students. Welcome again in online classes. DAV Public School Nirvana. Class 9th, 2nd July. Chapter 3rd, Drainage, Part 1. In this lecture, we read about the major important keys of this chapter. First is the drainage. What is the drainage? The term drainage describe the river system of an area. एक एरिया के अंदर कितने रिवर सिस्टम हैं? सपोज कीजिए कि इंडिया की अगर हम बात करें तो इंडिया में हिमालय रिवर में 3 ड्रेनेज सिस्टम हैं। 3 ड्रेनेज सिस्टम है, हिमालयन ड्रेनेज सिस्टम, ब्रह्मपुत्रा ड्रेनेज सिस्टम एंड इंडस ड्रेनेज सिस्टम। तो ड्रेनेज जो हैं वो किसी एरिया में बहने वाली नदियों को कहा जाता है। नेक्स्ट, ड्रेनेज बेसिन। द एरिया ड्रेनेज बाय द सिंगल रिवर सिस्टम इज कॉल्ड द ड्रेनेज बेसिन। एक एरिया जिस एरिया को वो बह रहा है, सपोज कीजिए कि इंडस रिवर इस तरीके से बह रही है, तो ये जिस एरिया को भी इरिगेट कर रही है, जिस एरिया को अपना पानी दे रही है, दैट इज द रिवर बेसिन्स। एंड थर्ड इज द वाटर डिवाइड। वाटर डिवाइड, a closer observation on a map will indicate that any elevated area such as the mountains or and uplift separated two drainage basins। 2 ड्रेनेज बेसिन्स के थ्रू कुछ एरिया डिवाइड किया जाता है। अब इंडिया के मैप के अंदर ये मैं इंडिया का मैप कर रही हूँ ड्रॉ। इसके अंदर जो वेट करें एक बार आप, मैं थोड़ा सा अलग से दिखाना चाहती हूँ। अब यहाँ से निकली है इंडस रिवर, यहाँ से निकली है गंगा रिवर और यहाँ से निकली है ब्रह्मपुत्रा रिवर। अब इंडस रिवर ने इस एरिया को इरिगेट करना शुरू कर दिया, गंगा नदी ने इस एरिया को इरिगेट करना शुरू कर दिया। तो एक बहुत बड़ी लाइन जो है वो हम दिखाएंगे यहाँ से। अब इस एरिया को डिवाइड कर दिया इस तरीके से, यहाँ से अदर रिवर्स भी जा रही हैं। तो ये जो वाटर शेड एरिया बना है, वाटर डिवाइड, कि ये इतना पोर्शन जो है, ये वाला पोर्शन जो है इरिगेटेड अलग पोर्शन से किया जाएगा और इतना पोर्शन जो है अलग तरीके से इरिगेट किया जाएगा। अपलिफ्ट भाग, अगर कोई ऊंचा उठा हुआ भाग है और कोई नीचे दसा हुआ भाग है और उनके बीच में से अगर पानी डिवाइडेशन हो जाए, ये पानी उधर जाएगा और ये पानी इधर जाएगा, इसे हम वाटर डिवाइडेशन बोलते हैं। जिस तरीके से अरेबियन सी में गिरने वाला वाटर और बे ऑफ बंगाल में गिरने वाले वाटर के बीच में एक वाटर डिवाइडेशन इस तरीके से बनी हुई है। मैप के साथ मैं इसे और अच्छे से करा दूंगी। उसके बाद है ड्रेनेज सिस्टम इन इंडिया। इंडिया के अंदर ड्रेनेज सिस्टम क्या है? इंडिया जो है मेनली कंट्रोल बाय द बोर्ड रिलीफ फीचर्स। बहुत ज़्यादा इसके अंदर हिमालयन रिवर और पेनिनसुलर रिवर, 2 टाइप्स की रिवर्स ही हमें देखने को मिलेंगी। हिमालयन रिवर कौन सी रिवर्स होंगी? जो हिमालय पर्वत से निकलने वाली होंगी। और पेनिनसुलर रिवर्स कौन सी होंगी? जो दक्कन प्लेट्यू से या साउदर्न पार्ट्स पोर्शन से निकलने वाली रिवर्स होंगी। उसके बाद है कि जो भी हिमालयन रिवर जो हैं वो ऑलवेज फुल ऑफ वाटर होती हैं, बिकॉज मोस्ट ऑफ द हिमालयन रिवर आर पेरेनियल। हिमालयन रिवर्स को क्या बोला जाता है? पेरेनियल, क्योंकि हमेशा ही पानी वहाँ पे बहता रहता है, चाहे वो कहीं से भी आ रहा हो, चाहे बारिश का पानी आ रहा हो या फिर वो आइस को पिघलाने से बन रहा हो। इट्स मीन्स दे हैव वाटर
थ्रू आउट द ईयर, पूरे साल पानी रहता है। दीज रिवर रिसीव वाटर फ्रॉम द रेन एज वेल एज फ्रॉम द मेल्टेड स्नो एंड द लोफ्टी माउंटेन्स। द टू मेजर हिमालयन रिवर्स इंडस एंड ब्रह्मपुत्रा, दो मेन रिवर्स बताई जाएंगी, एक इंडस और एक ब्रह्मपुत्रा, ये दो रिवर्स बताई जाएंगी। उससे नेक्स्ट है दे हैव टू कट द माउंटेन्स मेकिंग जॉर्ज। जॉर्ज क्या होता है, ये जो मेन बातें बता रही हूँ ये चीज़ें आपने अच्छे तरीके से करनी हैं। ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन इसके लिए पूछा जाता है जॉर्ज। इस तरीके से अगर कोई नदी माउंटेन के अंदर से बह के आ रही है और ऊंचाइयों से आने के बाद जैसे ही वो नीचे गिरती है तो इस एरिए में वो बहुत ज़्यादा गहरा गड्ढा बनाती है और पानी का अपलिफ्ट इस तरीके से बहता जाता है, तो इस पोर्शन को हम बोलते हैं गॉर्ज। Himalayas river have long course of the sources of the sea. They perform intensely erosional activity in the upper course and the carry huge load of still and sand. अपने साथ बहुत ज़्यादा मात्रा में मिट्टी और बहुत ज़्यादा मिट्टी और दलदली रेत लेके चलती है, मिडल एंड द लोअर कोर्स में रखती है, जिससे मेंडर्स, ऑक्सबो लेक्स एंड मैनी अदर डिस्पोजनल फीचर्स बनाए जाते हैं। अब आप एक बार नेक्स्ट पेज निकालें। दिस इज द सी द दैट पोर्शन। इन दिस पोर्शन सबसे पहले है लोअर कोर्स में, लोअर कोर्स है माउंटेन से निकलने वाला, यहाँ से हम देखना शुरू करेंगे इसको। सबसे पहला सोर्सेज ऑफ द रिवर, रिवर के सोर्सेज हैं, यहाँ रेन का भी हो सकता है और माउंटेन्स का भी होता है। उसके बाद अपर कोर्स से आते हुए नदी की शेप देखिए टेढ़ी मेढ़ी होती आ रही है। मिडिल कोर्स में आने के बाद फिर उसमें कुछ डिवाइडेशन आ रही हैं, अदर सोर्सेज बन रहे हैं, यहाँ अदर सोर्सेज आ रहे हैं, रिवर को और अधिक पानी मिल रहा है कहीं ना कहीं से। उसके बाद मेंडर्स बन जाते हैं। मेंडर्स को आप ये देख सकते हो कि नदी जब घूमती हुई आई तो यहाँ पे बहुत ऊंचा एक उसका फ्लो जितना तेज़ गति से होगा तो वो अपना रास्ता कहीं ना कहीं से बनाएगी। उसके बाद ऑक्सबो, पहले नदी इस तरीके से बहती हुई आ रही थी, अब उसके फ्लो में ज़्यादा तेज़ गति हुई तो उसने इस तरीके से बहना शुरू कर दिया। अब यहाँ पे बहुत ज़्यादा स्टिल और मड बह गया, जिसके कारण ये जो एरिया है ये एक लेक के रूप में बन गया और इसे ऑक्सबो की शेप में बनाया जाता है, ऑक्सबो लेक बन जाती है और लोअर कोस्ट में आके ये सारी चीज़ें यहाँ पे डल जाती हैं। ए लार्ज नंबर ऑफ द पेंसुलर रिवर्स आर द सीजनल। ये यहाँ एक क्वेश्चन बनता है हिमालयन रिवर और पेंसुलर रिवर्स के बीच में डिफ्रेंशिएट करें, ये क्वेश्चन आपने बनाना है। बहुत ज़्यादा नदियाँ जो है रिवर्स डिपेंड करती हैं सीजनल रिवर एज विल फ्लो इन द डिपेंडेंट ऑफ रेनफॉल पे ड्राइंग द ड्राई सीजन इवन दे आर हैव रिड्यूस फ्लो ऑफ वाटर इन द चैनल्स, अपने उनके अंदर पानी खत्म हो जाता है। द पेंसुलर रिवर्स हैव शॉर्ट एंड शैलो लोअर कोर्स, इनके इतना ज़्यादा इसके अंदर नहीं होता, बहुत ज़्यादा इन गहराई नहीं होती। देयर हिमालयंस काउंटर पार्ट दे some parts of the originate the central highlights and the flow toward the west, कुछ सेंट्रल हाईलाइट्स करती हैं और वेस्ट की तरफ फ्लो करती हैं और मोस्ट ऑफ जो रिवर्स हैं वो बे ऑफ बंगाल की तरफ जाती हैं। वेस्टर्न घाट और ईस्टर्न घाट्स में दोनों रिवर्स फ्लो करती हैं। टुडे वीडियो इतने ही हम करेंगे 2 जुलाई को, यहाँ तक कि इसमें आप लोगों को सिर्फ 3-4 चीज़ें होमवर्क में मैं दे रही हूँ। सबसे पहला तो है ड्रेनेज सिस्टम क्या होता है, इसकी डेफिनेशन लिखनी है, फिर ड्रेनेज बेसिन क्या होता है, फिर वाटर डिवाइड क्या होते हैं। 3 क्वेश्चंस आर देयर। एंड ड्रेनेज सिस्टम इंडिया में कितने टाइप का है? 2 टाइप का है, पेरेनियल एंड पेंसुलर, हिमालयंस एंड पेंसुलर, डिफ्रेंशिएट बिटवीन द हिमालयंस एंड पेंसुलर। यहाँ तक का वर्क आपने करना है। एक ऊपर डू यू नो में आप एक चीज़ और देख सकते हैं, यहाँ पे 4 टाइप की चीज़ें लिखी गई हैं। एक तो है डेंड्रेटिक और ट्रेटल्स, रेक्टेंगुलर और रेडिकल। ये 4 टाइप से नदी जब बह के आएगी तो इन 4 टाइप की शेप बनाती है। ये सिर्फ नाम याद करने हैं और इतना ज़्यादा इसमें इम्पोर्टेंट याद करने का नहीं है, तो यहाँ तक का आपने अच्छे से रिवाइज करना है। ओके, थैंक यू, हैव ए नाइस डे।